MS1 न्यूज में आप सबका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमारी खास पेशकश दंगल में आप सबका स्वागत है। हम इस वक्त हैं बहादुरगढ़ असेंबली में और पूरे हरियाणा में हम जा रहे हैं, जहां पर जगह जगह क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या हैं, उससे रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त हम बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 के ताऊ देवीलाल पार्क के बाहर खड़े हैं और यहाँ के स्थानीय लोग मेरे साथ हैं। चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इस चुनाव में बहादुरगढ़ की जनता क्या चाहती है और अब क्या समस्याएं हैं, क्या कार्य हुए हैं और क्या चीजें जो है वो रह गई हैं। इन तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत की जाएगी। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। चुनाव आ रहे हैं, क्या बहादुरगढ़ चाहता है, क्या समस्याएं मुख्य हैं? बहादुरगढ़ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को सीएम देखना चाहता है। समस्याओं के बाद इलाके के लिए बात करें। यहाँ पे रोड की समस्या, सीवर, पानी, ये बहुत सारी समस्या है और व्यापारी वर्ग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। डेली चोरी चकारी, फिरौती, हर तीसरे दुकानदार से फिरौती मांगी जा रही है। तो यहाँ की जनता बीजेपी सरकार से मुक्ति चाहती है और यहाँ पे दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, तो क्या उतना विकास हो पाया इलाका? नहीं, बहादुरगढ़ का जैसे दिल्ली से गुड़गांव लगा हुआ है, फरीदाबाद लगा हुआ है, उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है बहादुरगढ़, क्योंकि बहादुरगढ़ में डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया। ये कुछ पटड़ी पे चढ़ा था जब यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी राज करते थे और दीपेंद्र जी, जो कुछ कंपनियां आई थी और वो सेफ थी। आज 10 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे व्यापारी सेफ नहीं है। उनके पास फिरौती के लिए, गुंडागर्दी के लिए बहादुरगढ़ चरम सीमा पर। राजनेताओं की हत्या होती है तो बहादुरगढ़ कहाँ है? फिरौती के लिए उनके पास कोले आते हैं, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए मांगते हैं। गुंडागर्दी चरम सीमा पे, बाजारों में लूटपाट चलती है। बीजेपी सरकार बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रही। सरकार तो कह रही है 10 साल में विकास ही बहुत हुआ है। आपके इलाके में क्या हाल है? भाई विकास की तो बात ऐसी है, विकास तो कहीं हुआ ही नहीं। विकास तो हम उसको कहेंगे जो कोई नया प्रोजेक्ट हमारे शहर में आएगा। आज तक 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी में एक भी नया प्रोजेक्ट बहादुरगढ़ हल्के में एक भी नहीं आया है। मेट्रो आगे बढ़ी? मेट्रो एक पिलर भी आगे नहीं बढ़ा। जहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा जी ने लास्ट पिलर लगाया था, वहीं पे आज वो पिलर खड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। और जो विकास भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपने कार्यकाल में किया था, उसका भी भट्ठा बिठा दिया है। यहाँ पे रोड में जोड़ बने हुए हैं। अच्छा, एक चीज और सरकार कह रही है पर्ची खर्ची बंद करा दी है। बहादुरगढ़ में क्या हाल है? सरकारी दफ्तर में हो रहे बिना पर्ची खर्ची का? बहादुरगढ़ में बुरा हाल है जी। कमेटी में चले जाओ, चाहे कोर्ट में चले जाओ, 5-5, 10-10 हजार रुपए एक छोटे से काम करने के लिए लिए जाते हैं। गरीब आदमी को बिल्कुल रुला दिया है भाजपा सरकार ने। और अगर कोई आदमी पैसे नहीं देता तो उसका काम नहीं होता। यहाँ टोटली धांधली चली हुई है, लूटने लगे हुए हैं बहादुरगढ़ को। रोजगार के क्या हाल हैं? ये कहा गया है कि हर गांव में रोजगार दिया है। किसी गांव से कहते हैं 40 लड़के लग गए हैं, कहीं से 50। आपके गांव में क्या हाल है? हमारे यहाँ में बुरा हाल है। जो बच्चे 1 साल तक, 2 साल से मेहनत करते हैं, फिर पेपर देने जाते हैं और शाम को पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया, तो उनके ऊपर क्या बीतती है, ये सोच के देखो। बुरा हाल है। कम से कम भी हरियाणा के अंदर, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 20 से 25 पेपर लीक हुए हैं। भर्तियां तो है ही नहीं, कहाँ पे भर्तियां? पेपर लीक वाला बड़ा मुद्दा चल रहा है। क्या जी? पेपर लीक का बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, मतलब है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, 0 पे है। 24 घंटे बिजली है? हाँ, बिजली है। वो कह रही है सरकार दे दी। वो कागजों में दे रही है, हर एक चीज कागजों में हो रहे है। धरातल पर, धरती पर, जमीन, रोड पे देखो आप, क्या बुरा हाल हो रही है बहादुरगढ़ के। दोनों जवान बच्चों को पूछो, कितनी बार, कितने 10-10 साल हो गए तैयारी करते। पहले हमारे इस इलाके का जो स्पोर्ट इलाका है, रेसलिंग में आप देखो, ओलंपिक में कितने जज डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी है, उनको जो किसी को नौकरी नहीं दी सरकार ने। जो खिलाड़ियों को कैसे घसीटा जा रहा है। बेरोजगारों को देखो कैसे, मतलब के पेपर सीट किए हुए बच्चे, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। कितने पेपर, रोजगार की बड़ी समस्या। और लोग भी हैं, नौजवान मेरे साथ हैं। अजी भाई साहब, ये कह रहे हैं रोजगार की बड़ी समस्या है। क्या जो सरकार कह रही है कि हर घर नौकरी का प्रावधान किया, वो हो पाया है? भाई साहब, समस्या तो इतनी है, गणवाते थक जाएंगे। बादड़ समस्या तो घेरा उड़ है। मैं साखोड़ का हूँ। मैं पहला अपने गांव की ये समस्या बता दूं हूँ आप तक। हर गाड़ में पानी भरा रहे हैं, 1.5 फुट के खड्डे बने रहे हैं। पीने का पानी इतना गंदा आ रहा है। करंट MLA से इतने बार बोल चुके हैं, हम गांव इकट्ठा होकर बार बार कह चुका, हर तीसरे दिन गंदा पानी। उस गांव में बीमारी फैल रही है, बड़े बुजुर्गों ने तकलीफ हो रही है। और रही बात आप रोजगार की, कहू थे 5 साल में मेरे गांव का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लो।
एक भी जय सरकारी नौकरी कोई बच्चा लग गया हो, सब प्राइवेट की फैक्ट्रियां हम जान लाग रहे हैं कि और अपना रेडी और धंधा खोलने लाग रहे हैं। ना बीजेपी सरकार ना कांग्रेस सरकार, दोनों फेल है। नया आदमी चाहिए, बदलाव चाहिए बहादुरगढ़। और लोग भी हैं ये कह रहे हैं भाई साहब जो लोकल एमएलए हैं कोई काम नहीं उनकी तरफ से हुए हैं पिछले 5 सालों में। हाँ जी भाई साहब क्या कहेंगे? नहीं, लोकल एमएलए पे तो वैसे ही कहा जा रहा है, सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस का एमएलए यहाँ से। और अगर बात करते हैं जब उनके राज में हुड्डा सरकार थी, यहाँ पे क्षेत्रवाद भी किया जा रहा खट्टर सरकार के द्वारा। पिछले 10 साल यहाँ पे वो एमएलए रहे, तब कितने विकास हुए थे? मेट्रो किसके राज में आई? पुराने विधायक की उसके आई है। जितना ये बड़ा हॉस्पिटल बना किसके राज में बना? राजेंद्र सिंह जून के राज में बना है। जितनी मूलभूत सुविधाएं थी आज जिनका टोटा हो रहा है, जिनका अभाव हो रहा है, वो सभी उनके राज में हुई है। अभी वो विपक्ष में बैठे, सुनवाई होती नहीं। ये सरकार सबकी जो आवाज दबाने का काम करती है। का कहना है पीछे से पैसा नहीं आ रहा था। देखिए बिल्कुल सही बात है। भाजपा सरकार ने ना इससे हमारे एरिया के साथ है ना क्षेत्रवाद के नाते यानी एक तरीके से दुश्मनी निकाली है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना मोस्टली जो है ना बीजेपी को हमने जिताया था 2014 में, लेकिन तब से लेकर आज तक लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो मूलभूत सुविधाएं अगर एक नागरिक को हम कहें कि आम आदमी को क्या चाहिए, मूलभूत सुविधा जिसके अंदर शिक्षा स्वास्थ्य मेन चीज है, दोनों चीजों का इन्होंने भट्ठा बिठा दिया। हॉस्पिटल में एक सिरिंज तक के भी पैसे नहीं होते। समाज सेवी संस्थाएं सिविल हॉस्पिटल में जाके सिरिंज डोनेट करती हैं, दवाइयां डोनेट करती हैं, तब जाके यहाँ के लोकल लोगों के लिए कुछ सिरिंज प्रोवाइड हो पाती हैं। शिक्षा के तौर पर अगर हम बात करें तो कितने सारे स्कूल इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। तो ये सारा ना प्राइवेट ये पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हीं के लिए सोचती है, आम आदमी के लिए नहीं सोचती। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि भाई साहब शिक्षा का बुरा हाल है। शिक्षा क्षेत्र में इलाके का हाल है। शिक्षा का जब बीजेपी सरकार आई है बिल्कुल भी कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं आपको बताता हूँ, जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो यहाँ कम से कम 4 सरकारी कॉलेज बनाए गए, जिससे हमारी बेटियों के लिए भी स्पेशल एक कॉलेज बहादुरगढ़ में बनाया गया, एक दसौर खेड़ी में बनाया गया, छारा में बनाया गया। तो शिक्षा की साल में आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, फिर 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, और भी लोग हैं भाई साहब, एक सब कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में जो काम हुए इस बार नहीं हुए। आप कैसे आंक रहे हैं? मुझे जो समझ में आता है कि ये बहादुरगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे डबल एंटी इनकम्बेंसी है। एक तो वर्तमान में निवर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ नाराजगी है, और दूसरी बात यहाँ के जो निवर्तमान जो एमएलए हैं उनके खिलाफ भी जो है क्षेत्र में एक जनाक्रोश है। इसलिए जनाक्रोश है क्योंकि जो उनकी जो सुलभता है या उनकी जो एसेसिबिलिटी है वो आम जन के बीच में नहीं है। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है गंदे मतलब पानी पीने की जो है समस्या है, जिसकी वजह से लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं। कोई स्पोर्ट्स नीति नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा में जो लोग हैं वो ओलंपिक गेम के लिए जाते हैं, तमाम तरह की चीज़ों के लिए जानते हैं, तो उस तरीके की सुविधा नहीं है। आधारभूत संरचना का अभाव है। आप जिस रास्ते से आ रहे होंगे वहाँ पर आप देखे होंगे कि कितनी जो है ट्रैफिक की समस्या है, कितना जो है ट्रैफिक की समस्या है। और सिटी जो है दिल्ली के बिल्कुल जो है सीमांत में ये है बहादुरगढ़, लेकिन किस तरीके का पोल्यूशन है? क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रहा? ऊपर भ्रष्टाचार है, नीचे भ्रष्टाचार है। भाई साहब इसलिए नहीं हो पा रहा, देखो सरकार बीजेपी की और हमारे वर्तमान के जो विधायक जी हैं वो कांग्रेस से हैं। कहीं ना कहीं समस्याएं हैं जो जिनका हल अभी तक नहीं हुआ। आप ये देखो, हमें झज्जर तक जाने के लिए, हमारे जिले तक जाने के लिए इतनी समस्याएं उठानी पड़ती है कि वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है हमारे लिए। का कहना भाई साहब पहुंचना मुश्किल है तमाम चीजों पर। और बिल्कुल बिल्कुल आपसे बात कर चुका हूँ, इनसे तो हो चुकी है। हाँ आप बताइए, ये कह रहे हैं कि पहुंचना मुश्किल है। जी 2005 से लेके 14 तक हमारी कांग्रेस सरकार थी। उसमें हमने इंटरलिंक्ड रोड थे जो गांव में सभी बनाए। उससे क्या हुआ, जिस तरह आप किसी भी गांव में रीच करना चाहते हैं तो 3 रास्ते हैं, सारे रोड बनाए, पानी आया साफ, सारे काम हुए। रवि खत्री जी चेयरमैन थे। लाइन पार में अंडरपास, पार्क, जहाँ पे गंदा पानी स्टेशन पे जाने के लिए आदमी पैरों को ऐसे करके चलते थे, बिल्कुल साफ वहाँ पार्क बनाया। 10 साल पहले हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2014 के बाद ये एमपी साहब बीजेपी के, 2019 से ये एमएलए साहब हमारे थे, तो ऊपर सांसद ने काम ना करे कितना काम होंगे। सरकार बीजेपी एमएलए को भी तो आती है, वो फंड आता है। गारंटी ना हुआ जी पास, कोई गारंटी पास नहीं हुआ। एमएलए साहब ने तो बहुत काम करे थे, वो डे स्टॉप कर दिया। बहुत ये कह रहे हैं वैसा एमएलए साहब ने बहुत काम किया है। भाई साहब काम तो जब करेंगे जब हल्के में रहेंगे। वे तो टूरिस्ट स्पॉट बना रखा बहादुरगढ़, घूमना फिरना हो तो यहाँ आ गया है, अन्यथा अपने गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़ वहाँ रहते हैं विधायक जी थे।
बहादुरगढ़ में किसी से पूछ लियो लास्ट विधायक जी कब दिखाई दिए थे। तो ये वैसा कब दिखाई दिया विधायक कह रहे हैं? अभी भी हल्के में ही है और हमेशा हल्के में रहते। फिर नया बस स्टैंड का जो प्रोजेक्ट है वो आया, बाईपास का ये भी जो बेसुआ ट्रेन है, चाहे नारायण रोड है, चाहे ITI को अपग्रेड कराना, महिला कॉलेज खुलवाना और हर नहीं है सारे बहादुरगढ़ में है जी, बहादुरगढ़ हल्के में समस्या सब जगह है। सीवर पानी की जो समस्या हो रही है और जो बता रहे हैं ना विधायक जी, करंट में जो विधायक जी हैं कांग्रेस से, उनके नहीं हो पा रहे। लेकिन हमने सुना है कि पार्षदात कमेटी में भी, नगर परिषद में भी पैसे नहीं आ रहे काम करवाने के लिए। इस सरकार ने जो है बस अपनी ठेकेदारी, अपना कमीशन लेवल अपने सेट कर रखे हैं और अधिकारियों को अपना सेट रखते हैं। ना कोई काम किसी वार्ड में, हम पार्षदों से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, जब दूसरे वार्डों में, आप कॉलोनी में जाकर देखो, वार्डों को ग्रांट नहीं मिल रही, टेंडर नहीं लग रहे। इनकी सरकार है जी। चुनावों की बात लेते हैं, चुनाव चल ही रहा है। अब गठबंधन हुए हैं, इनेलो का BSP के साथ, JJP का चंद्रशेखर आजाद के साथ, आम आदमी पार्टी अलग लड़ी है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या हवा है और क्या ये गठबंधन समीकरण बदलेंगे? मैं एक पॉइंट लूंगा, सबसे छोटा पॉइंट। हाँ जी भाई साहब। सर परिवर्तन है अब की बार, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। हाँ जी, बदलाव चाहिए जी और बीजेपी से पंडा छुटा दो, दुखी हो लिए कति। अगर अपना विकास करवाना है तो भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार लेके आना है। हाँ जी भाई साहब बताओ। अब की बार नया आदमी, बिल्कुल नए चेहरे को मौका देंगे, पुराना तो छक लिए जी। जो भी होगा BJP कांग्रेस या फिर दोनों से छक लिए। हम नए आदमी है, कुलदीप छकारा भी आए हैं, उनको मौका देंगे जी। हाँ जी भाई साहब। इस विधानसभा में लोग जो है नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं और एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को जो है मजबूत करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस विधानसभा में जो लोग हैं वो बीजेपी से भी प्रताड़ित हैं और निवर्तमान जो विधायक हैं उनके प्रति भी जो है लोगों की एक नाराजगी है। बहादुरगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जो उनके पक्ष में एक तरफा लहर है। लोग यहाँ पे गुंडाराज से बहुत त्रस्त थे, उनके आने पर ही यहाँ का सुधार हो सकता है और व्यापारी खुश रह सकता है। व्यापारियों की बात, सुधार की बात इन्होंने की। तो आज हम बहादुरगढ़ पहुंचे थे और बहादुरगढ़ के लोगों के साथ हमने चर्चा की और कई चीजें निकल कर आई। यहाँ पर पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधा का जो है अकाल है और दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन फिर भी इस तरीके की चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो इस पर इनका कहना है कि कुछ कह रहे हैं बदलाव होगा, कुछ कह रहे हैं कि कोई तीसरा विकल्प आएगा। अब देखना होगा जनता कौन सा विकल्प चुनती है। बहादुरगढ़ से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन, MH1 न्यूज।